नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका असर, बाप रे, किसी भी इंसान की पूरी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता को जड़ से खत्म कर सकता है। झूठ बोलना अक्सर बड़ा आसान लगता है ना? पर इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, ये हम आज एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी के जरिए समझेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब लोग किसी ऐसे व्यक्ति की एक भी बात पर विश्वास करना पूरी तरह बंद कर देते हैं जो लगातार झूठ बोलता है। एक बार भरोसे का धागा टूट जाए तो क्या वो कभी दोबारा जुड़ता है? इस पूरे मनोविज्ञान को और भरोसे की इस नाजुक कड़ी को समझने के लिए हम गांव में रहने वाले रमेश नाम के एक लड़के की कहानी पर गौर करेंगे। ये किस्सा हमें बताएगा कि कैसे सिर्फ एक झूठ किसी को बिल्कुल अकेला कर सकता है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इस कहानी का पहला हिस्सा, रमेश और उसकी वो बुरी आदत। रमेश वैसे तो एक आम गांव का लड़का था, लेकिन उसमें एक ऐसी बुरी आदत थी जो सच में काफी अजीब थी। वह हर बात में बस झूठ बोलता था। सच और झूठ में उसके लिए कोई फर्क ही नहीं बचा था, जैसे झूठ बोलना उसके स्वभाव का सबसे आम हिस्सा बन चुका हो। एक दिन उसने सोचा कि चलो आज गांव वालों के मजे लेते हैं। बस अपने मनोरंजन के लिए उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, भेड़िया आ गया। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि लोग इस पुकार को कितना सीरियस लेंगे। उसके लिए तो ये बस एक खेल था। अब गांव वालों की प्रतिक्रिया देखिए। उन्होंने वही किया जो किसी भी अच्छे पड़ोसी या सचेत समुदाय को करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपना सारा काम छोड़ दिया, अपने खेत छोड़ दिए और बिना एक सेकंड गंवाए रमेश की मदद के लिए भागे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो गेस कीजिए क्या हुआ? वहां कोई भेड़िया नहीं था। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि शुरुआत में गांव वालों को रमेश पर पूरा अटूट भरोसा था। उन्होंने उसकी पुकार पर बिना दो बार सोचे विश्वास कर लिया था। यहाँ दोनों तरफ की मानसिकता की तुलना सच में देखने लायक है। एक तरफ देखिए, रमेश अपने इस धोखे पर जोर जोर से हंस रहा है। उसे लोगों को बेवकूफ बनाने में बड़ा मजा आ रहा था। और ठीक दूसरी तरफ वो मासूम गांव वाले हैं जो सच में चिंतित होकर अपना सब कुछ छोड़कर इस खाली मैदान में खड़े हैं जहां डर का कोई नामो निशान नहीं था। उनकी सच्ची चिंता और रमेश की इस बेदर्दी भरी हंसी के बीच का ये अंतर साफ इशारा करता है कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां बात थोड़ी और आगे बढ़ती है और रमेश अपने इस झूठ को फिर से दोहराता है। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए कि भरोसा आखिर टूटता कैसे है। कुछ दिन गुजरते हैं और रमेश को लगता है कि उसे फिर से वही पुराना मनोरंजन चाहिए। उसने सोचा चलो बिल्कुल वही मजाक दोबारा करते हैं। पहले मजाक पर तो गांव वाले पूरे भरोसे के साथ भागे चले आए थे, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वही झूठ दोहराया गया तो गांव वालों को इस सच्चाई का पता चल गया। इस दूसरे गलत अलार्म ने पूरी स्थिति को पलट कर रख दिया। यहां से उनका विश्वास बुरी तरह से टूटने लगा। यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है उन गांव वालों की सोच में आया हुआ बहुत बड़ा बदलाव। जब उन्होंने दूसरी बार भी रमेश की मदद के लिए अपना जरूरी काम छोड़ा और आकर देखा कि ये तो फिर से वही झूठ है, तो उन्होंने एक पक्का निर्णय ले लिया। उन्होंने रमेश पर हमेशा झूठ बोलने वाले लड़के का थप्पा लगा दिया। उन्होंने तय कर लिया कि ये लड़का कभी सच नहीं बोलता और अब से उसकी भविष्य की किसी भी पुकार को पूरी तरह अनसुना कर दिया जाएगा। एक तरह से देखें तो रमेश ने खुद अपने ही बचाव के सारे रास्ते अपने हाथों बंद कर दिए थे। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे और सबसे निर्णायक मोड़ पर, यानी कि जब असली खतरा उनके सामने आता है। जरा सोचकर देखिए, जब एक टूटे हुए विश्वास का सामना जिंदगी और मौत जैसी सच्चाई से होता है, तब क्या होता है? एक दिन वक्त ने सच में करवट ली। जंगल की घनी झाड़ियों से अचानक, बिना किसी चेतावनी के, सच में एक भयानक भेड़िया निकल आया। इस बार रमेश की आंखों का डर कोई मजाक नहीं था। वो सच में बुरी तरह घबरा गया था और इस बार उसने पूरी जान लगाकर एक असली डर के साथ मदद के लिए पुकारा। उसकी आवाज में एक असली दर्द था जब वो चिल्लाया, बचाओ, भेड़िया आ गया। तो उस दर्द भरी पुकार पर आखिर कितने लोग उसकी मदद के लिए पहुंचे? 0, 0, एक भी नहीं। ये एक छोटा सा नंबर इस पूरी कहानी का सबसे भयानक सच बयान करता है। रमेश के डर से कांपती हुई आवाज सुनकर भी गांव का एक भी इंसान मदद के लिए आगे नहीं आया। क्यों? क्योंकि हर एक गांव वाले ने बिना सोचे यही मान लिया था कि वह अपनी आदत के मुताबिक फिर से एक और झूठ बोल रहा है। और यहां से शुरू होता है हमारा चौथा और आखिरी भाग, इस झूठ की असली कीमत और इसका दिल तोड़ने वाला परिणाम। ये चित्र इस अंतिम परिणाम को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। एक तरफ वही रमेश है जिसके चेहरे पर वह अहंकारी हंसी थी जब उसने शुरू में मासूम लोगों को धोखा दिया था,
और ठीक इसके उलट अब वही रमेश अकेला बैठा रो रहा है और बेहद पछतावे में है, क्योंकि वह भेड़िया सच में उसकी प्यारी बकरियों को उठाकर ले जा रहा है। मजाक में मिली वह 2 पल की खुशी और अब सच्चाई में निकलने वाले इन दर्द भरे आंसुओं का ये अंतर सच में दिल दहला देने वाला है। ठीक उसी वक्त रमेश को एक बहुत ही कड़वा सच का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि विश्वसनीयता आखिर कितनी नाजुक चीज होती है। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था कि जब एक लगातार झूठ बोलने वाला व्यक्ति आखिरकार कभी सच बोलता भी है, जब वह सच में डर में होता है या जरूरत में होता है, तो भी कोई उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। उसकी सच्ची आवाज हमेशा के लिए उसके पिछले झूठ के शोर में दबकर रह जाती है। तो इस सारी चर्चा का सबसे अहम बिंदु यही है। इस कहानी से हमें एक बिल्कुल साफ और सटीक सीख मिलती है। एक दिन सच भी झूठ लगने लगता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि झूठ बोलने को कभी आदत नहीं बनने देना चाहिए। आज का एक छोटा सा मजाक या धोखा कल को आपकी सबसे बड़ी मुश्किल का कारण बन सकता है, जहां अपने ही सच को साबित करना आपके लिए पूरी तरह असंभव हो जाता है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं यहां एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर सच में गौर करने की जरूरत है। सोचिए जरा, एक बार विश्वास खो जाने पर क्या किसी से रिश्ता स्थायी रूप से तोड़ना सच में इतना आसान हो जाता है? और क्या इसका मतलब ये है कि हर नए सच पर हमेशा उन पुराने झूठों की परछाई बची रह जाती है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए। उम्मीद है इस चर्चा ने इस पुरानी कहानी को एक नए दृष्टिकोण से समझने में मदद की होगी। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।